चलो जल्दी से एक बार आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज कराता हूँ और उसकी एप्लीकेशन। ये दो चीजें हमें गिवन है, बस इनकम और कंजम्पशन गिवन है। तो इनकम 0 से 600, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। क्या गिवन है? इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन 20, 110, 200, 90, 290, 380, 470, 560। चल अब बाकी सब हम खुद कैलकुलेट करेंगे। तो कौन हमारी हेल्प करेगी? हमारी हेल्प करेगी साम्या। तो साम्या बताओ बेटा, अगर हमें y और c गिवन है तो s का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, y माइनस सी। इफ y इज इक्वल टू c प्लस s, s इज इक्वल टू y माइनस c। तो 0 माइनस 20, माइनस 20, 100 माइनस 110, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40। कोई भी डाउट? ठीक है, तो बताओ बेटा, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, बस ये चार चीजें निकालेंगे हम। ठीक है ना? कुछ कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बट आपको आनी चाहिए सारी। तो 20 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। 110 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा? 1.11। 290 divided by 300, 290 divided by 300, 0.966, तो 0.97। 380 divided by 400, 0.95। 470 divided by 500, 0.94। 560 divided by 600, 0.93। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एपीएस, अब ध्यान से देखना, एपीएस एस अपॉन वाई, अगेन एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है एपीसी भी और एपीएस भी। -10, ये 1.11 नहीं था, 1.10 था ये। अभी क्यों मेरा ध्यान यहाँ पे गया? क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस हैज टू बी इक्वल टू 1। तो अगर वो 0.10 होता माइनस, तो 0.01 बच जाता ना बैलेंस। एपीसी प्लस एपीएस हैज टू बी 1, क्योंकि एपीएस क्या आ रहा है? -10 है ना, तो माइनस 0.10 आ रहा है। तो मैंने कहा 1 कहां से आ गया फिर? ठीक है ना? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी रहनी चाहिए कि वेरिफिकेशन साथ कैलकुलेट करा, यहाँ से वेरीफाई कर लिया वहां से। अब ये 1 है तो ये 0 है। अब 0.97 है तो 0.03। अब आप यहीं पे, मतलब क्या मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत है? नो। क्लियर? वेरीफाई कर लिया इसमें से कोई भी कि 40/600, 0.067, तो 0.7। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? जल्दी। Yes, sir. ठीक है, यस सर। एपीसी का फॉर्मूला C/Y, एपीएस का फॉर्मूला S/Y और 1 माइनस एपीसी, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। एमपीसी डेल्टा C/Δy और डेल्टा S/Δy और 1 माइनस एमपीसी। तो मार्जिनल, यहाँ तो डैश, नॉट डिफाइंड नहीं, डैश। इंफिनिटी और डैश में फर्क है, 0 लेवल पर निकलता ही नहीं है मार्जिनल। फर्स्ट लेवल से 0 से 100, 100 से चेंज हुई, कंजम्पशन 90 से चेंज हुई, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9। समझ आई बात? तो निकाल के इसलिए दिखाना चाहता था कि ये चार चीजें सीखी हमने, तो इनकी कैलकुलेशन सिंपल है। चार चीजें क्या? हमने इनकम से कंजम्पशन, कंजम्पशन सेविंग, ये सब भी निकाल सकते हैं। एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस, इजी है कैलकुलेशन। कोई भी डाउट अभी तक? No, sir.
तो इससे हमने क्या डिराइव कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि क्या रेंज रहती है इनकी, क्या रेंज रहती है। क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? नो, क्योंकि कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? यस, क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, एमपीसी एंड एमपीएस लाई बिटवीन 0 and 1, तो नहीं हो सकता। रीजन प्लीज बता चुका हूं, इसको रीड कर लेंगे। जीरो वैल्यू एपीसी की हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। एपीएस हो सकता है। एमपीसी यस, मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड एमपीएस की भी मिनिमम वैल्यू इज 0। एमपीसी 0 कब होगा? व्हेन यू आर सेविंग योर एंटायर इनकम। एमपीएस 0 कब होगा? व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एडिशनल इनकम, पूरा कंज्यूम कर रहे हैं। क्या 1 हो सकता है एपीसी? यस हो सकता है, बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे। एपीएस नहीं हो सकता। कैन यू सेव योर एंटायर इनकम? यू कैन सेव योर एंटायर एडिशनल इनकम बट नॉट योर एंटायर इनकम। तो एमपीएस कैन बी 1, एपीएस कैन नेवर बी 1। MPC, yes, it can be 1 when you are consuming your entire income. MPS is 1 when you are saving your entire additional income in both the cases. More than 1, yes, APC initially when consumption is more than income. APS can never be more than 1. MPC or MPS can also be never more than 1. Maximum value of MPC and MPS is equal to 1. ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे रेंज में भी दिख रहा है कि APC can be more than 1, ठीक है ना। ये इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, जो मतलब एपीसी एपीएस ये सब जो है ना डैश, मतलब इट इज मोर ऑफ नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट तो मतलब इट कैन बी मोर देन 1। नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई डाउट?